सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। ये लहर चल रहा है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का इसलिए क्योंकि 100% सवाल यहीं से ये मेरे द्वारा बनाया गया है। मेरा नाम मनीषा है और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स लाए थे अपने सब्जेक्ट में, ठीक है। और ये जो टारगेट मिशन है इसका कम से कम 5 ईयर होने वाला है, कंप्लीट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा यूट्यूब पर वीडियो बनाया है पढ़ाई का, ठीक है। तो ये गारंटी के साथ देखिए, ये हम खुद से लिखे हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ताकि दोनों स्टूडेंट्स को बहुत ही हेल्प मिले। मोर देन सफिशिएंट 100% की गारंटी हम दे रहे हैं आपको। जैसे मोदी जी गारंटी दे रहे हैं वैसे ही हम भी गारंटी दे रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग से स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और भर भर के कमेंट करिए ताकि और भी स्टूडेंट्स के साथ पहुँचे। और इस बार कोई भी फेल या प्रमोट नहीं होना चाहिए। मतलब जिस दिन एग्ज़ाम ख़त्म होगा हम आपको उस पेपर से लेकर इस पेपर में दोनों में दिखाएं, और फिर भी कोई स्टूडेंट अगर फेल या प्रमोट हुआ तो हम तो क्या ही बताएं, लेकिन आप लोग के मतलब अगर मिलते तो आपके पेरेंट्स को हम बताएंगे कि देखिए भाई अब इससे ईजी और हम क्या करें। सो प्लीज़ इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप लोग सपोर्ट करें इस वीडियो को और मैक्सिमम शेयर करें और बताएं कि भाई क्वेश्चन तो यहीं से आएगा, क्योंकि ये PYQ से बनाया हुआ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो देखते हैं यहाँ से। देखिए ये हम फ़ोटो लिए थे तो अच्छा नहीं ले पाए थे, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए जो पहला सवाल है, व्हाट डू यू मीन बाय पॉवर्टी। बहुत अहम मुद्दा है कि गरीबी से आप क्या समझते हैं। भारत में गरीबी निवारण कार्यक्रम की समीक्षा करें। एकदम सिंपल बता रहे हैं। मेरा इकोनॉमी जो है सब्जेक्ट नहीं था, ठीक है, लेकिन अगर हम इस सवाल को लिखते तो कैसे लिखते हैं। देखिए हम एक सवाल बता दे रहे हैं। जैसे ये देखिए, ये मान लीजिए मेरा कॉपी है, ठीक है। आप लोग ये सोचते हैं दिन भर हम बोलते ही रहते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 रहता और ये जो मान लीजिए रहता है कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉवर्टी, मान लीजिए यही सवाल रहता, तो हम सबसे पहले क्या करते, पॉवर्टी अगर हिंदी में रहते तो गरीबी, और उसके बाद अंडरलाइन करते। मेरा कितना लाइन चला गया, 3 लाइन। बच्चे कहते हैं 32 पेज नहीं भरता। भैया लिखो तो सही। पॉवर्टी का हम ये देते हैं, सॉरी यहाँ ये वाला पॉवर्टी का हम यहाँ पे डाटा देते हैं कि इन रिसेंट टाइम, या ये जो है पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो बताया है कि इंडिया में इतनी गरीबी है, ऐसे करके 2 लाइन का हो गया। मस्त एकदम करेंट अफेयर का डाल के डाटा। उसके बाद डिफ़ाइन कर देते, नहीं डिफ़ाइन भी नहीं करते, फिर 2-3 लाइन लिखते। उसके बाद नेक्स्ट पेज में हम जो है कि एक पॉवर्टी का, जैसे मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति कोई भी थिंकर का बोला हुआ चीज़ लिखते हैं, जैसे पॉवर्टी के ऊपर, और यहाँ पे उनका नाम लिख देते। बिल्कुल मस्त नंबर बिल्कुल मिलेगा। उसके बाद फिर लिखिए। उसके बाद यहाँ पे जैसे मान लीजिए पूछा है कि ये सब बताते हुए 2 पेज लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट 2 पेज में डिस्कस द स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट क्या स्टेप ले रहा है। पेज भरना है, टाइम कम है, ऐसे बनाइए। स्टेप कौन कौन सा है, एक पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। मनरेगा जैसे स्कीम आया, फिर आपको बहुत सारे ये जैसे जनधन योजना भी की सेव करिए अपना, ये इस तरह से। फिर आपको बहुत सारे जो स्कीम हैं उसको चलाया जा रहा है पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए, तो इस तरह से आप बताइए, ठीक है। बहुत सारे स्कीम का नाम बता सकते हैं, हेल्प कर रहा है गवर्नमेंट, जैसे उज्ज्वला योजना हो गया, फिर से मनरेगा हो गया, फिर से आपको और भी बहुत सारा है, ठीक है। वैसे हमको और याद होना चाहिए बट याद नहीं है, सॉरी इसके लिए। ऐसे सोचा जाए तो खैर याद आ जाए। तो इस तरह से बहुत सारे, जैसे जनधन योजना अकाउंट खुलवाया गया, और फिर जैसे ये क्या कहते हैं, जैसे बिहार सरकार में भी है, पढ़ाई में भी बहुत सारे जो दिया जाता है पैसा। उसके बाद मान लीजिए कि ये जो ये बहुत सारा है, मतलब क्या कहते हैं उसको, जैसे मान लीजिए कि जो गांव में लेडीज़ प्रेग्नेंट है उन लोग को पैसा मिलता है, हॉस्पिटल का बिल कम किया जाता है। फिर गवर्नमेंट जो है MSME, देखिए याद आया, जो छोटे उद्योग वाले लोग हैं उनको हेल्प कर रहा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप को मतलब हेल्प कर रहा है, उन लोग को लोन मतलब फास्ट मिल सके उस पर काम कर रहा है। तो कितना बता दिए। उसके बाद फिर ये सब लिख कर और लास्ट में कंक्लूजन लिखिए, हो गया। ये एक सवाल जो थोड़ा समझा दिए जितना समझा पाए हैं। देखिए क्वेश्चन, अब हम बस क्वेश्चन दिखा देते हैं, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। एक्सप्लेन क्रिटिकली द रिसेंट पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार की नई जनसंख्या नीति की आलोचनात्मक समीक्षा करें, ठीक है। या देखिए
हाउ टू कॉजेज द राइजिंग ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, हाउ कैन इट कंट्रोल। ये जो सवाल है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम चांस हो है आने का, क्योंकि हमारे यहाँ जो मतलब आप रिसेंट डाटा देखें तो हमारे यहाँ खुद ही जो फर्टिलिटी रेट है वो रिड्यूस है, मतलब पहले से बहुत कम हो गया है। तो ये सवाल का खैर लिखे हैं तो देख लीजिएगा, क्योंकि सारे ये PYQ से बनाए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है एनर्जी क्राइसिस इन इंडिया, सजेस्ट मेजर टू सॉल्व द एनर्जी प्रॉब्लम इन इंडिया। तो देखिए एनर्जी प्रॉब्लम के लिए बहुत सारा है। जैसे जिस दिन वो अयोध्या में राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, उसी दिन शाम में जो है एक सोलर के लिए मतलब एक क्या कहते हैं उसको, स्कीम लॉन्च किया गया था। और आप ये चीज़ देख रहे होंगे कि बहुत सारा जो है जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है कि वो पेट्रोल से चल रहा है, तो उसको सोलर प्लेट के साथ कोशिश किया जा रहा है कि सोलर प्लेट का ज़्यादा यूज हो मतलब ठीक है, एनर्जी ज़्यादा यूज हो। ये सब जो जैसे किरोसिन है, जैसे कि पेट्रोल है, जैसे डीजल है, और बहुत सारे जैसे जो मशीन है वो उसको थोड़ा रिड्यूस किया, कम किया जाए। और जो ये मतलब ये ग्रीन एनर्जी है जो उस पर ज़्यादा वर्क किया जाए, ठीक है, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, एनालाइज द रीजन ऑफ लॉ प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर गिव सजेशन फॉर इट इम्प्रूवमेंट। भारतीय कृषि की न्यू, ये आप देख लीजिएगा, ठीक। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन देखिए आप लोग को मालूम होगा कि जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो हमारे भारत में बहुत बहुत ज़्यादा पॉवर्टी था, बहुत पॉवर्टी था, ठीक है। तो उस टाइम में क्या हुआ था, मतलब मैं आप लोगों को पता होगा कि हमारे यहाँ अमेरिका से जो है गेहूँ और ये सब भी आया, एक टाइम पे आया। एक टाइम पे हमारे यहाँ इतना भी नहीं था कि हम लोग बहुत अच्छे से खाना खा सकें। तो उस टाइम में क्या था, वो सब क्यों हुआ था, क्योंकि जब हमारे यहाँ ब्रिटिश जब यहाँ पे मतलब हुकूमत किया था, तो वो कॉटन उगाओ, तो नील उगाओ, फिर ये करो। तो वहाँ पे क्या है, चावल गेहूँ ये सब। तो उस टाइम ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया गया था, मतलब कि जो इस तरह का सीड जो मतलब किस तरह से साइंटिफिकली उसको यूज किया जा रहा है, और उससे जैसे उससे बहुत से, जैसे मान लीजिए कि एक नॉर्मल दाना है गेहूँ का, तो उससे मान लीजिए इतना हुआ, और एक जो साइंटिफिकली उसको बनाया ही गया है उसमें बहुत सारे उसको हाइब्रिड करके, तो वो एक ही दाना से इतना सारा निकल रहा है। तो इस तरह से रिवॉल्यूशन लाया गया था, बट ये पूरे भारत में एक साथ यूज नहीं हुआ था। भारत में कहीं जगह पे जहाँ पे अच्छी मतलब पानी हो, वहाँ पे जैसे पंजाब हरियाणा उधर आप जाकर देखिए बहुत अच्छा ग्रीन रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट पड़ा था, जो आज भी दिखता है। और भारत के कई जगह पे तो आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन अच्छा से लिखना है। इसमें क्या है कि आपको एक ये वाला अगर डायग्राम यहाँ पे फ्लो चार्ट बना दीजिएगा कि नॉर्थ में यहाँ तक हुआ था, इधर इधर, इस तरह से बहुत अच्छा होगा। और अगर मान लीजिए आपको भारत का मैप बनाने आ रहा है, अगर आपको भारत का मैप बनाने आ रहा है तो आप इससे भी और भी अच्छा हो जाएगा कि आप बता दीजिए कि इधर ग्रीन रिवॉल्यूशन अच्छा स्टार्ट हुआ था, इधर स्टार्ट हुआ था, इस तरह से आप बता दीजिए, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर डिस्कस द प्रेजेंट पोजीशन एंड द प्रॉब्लम ऑफ आयरन एंड स्टील इन इंडिया, ठीक है। तो बताइए कि आयरन, अब यहाँ पे भी वो वाला काम करेगा मैप कि आप आयरन स्टील बता दीजिए कि ये है और इसका क्या क्या प्रॉब्लम है। फिर क्वेश्चन नंबर जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे है। फिर नेचर एंड ट्रेड ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है इंडियन 5 ईयर प्लान। देखिए प्लान के ऊपर बहुत सारे सवाल आते हैं, तो आप ये सारे प्लान का देख लीजिएगा, अच्छे से गूगल पे सब मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो है देखिए नाबार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अब मान लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया पे ही आ गया, तो पहले आप डाटा दीजिए कि इंडिया में इतने लोग जो हैं इतने एज तक अनएम्प्लॉयड हैं, और गवर्नमेंट क्या क्या इनके लिए लाया है, मतलब स्टार्टअप वगैरह बहुत सारा चीज़ें, तो आपको लिखना पड़ेगा अच्छा से। नीति आयोग क्या है, नाबार्ड क्या है, वाइट रिवॉल्यूशन क्या है, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन पढ़ें वैसे वाइट रिवॉल्यूशन। डिजिटल इन इंडिया ये बहुत अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि अभी तो डिजिटल के ऊपर बहुत सारा है। और यहाँ पे डिजिटल इंडिया में जब आप मान लीजिए ये अगर मान लीजिए लेट भी अगर ये क्वेश्चन आता है, तो आप ना इसका इम्पैक्ट मतलब बैड इम्पैक्ट भी दिखाए, जैसे डीप फेक अभी जैसा चल रहा है ना, कि वो आप लोग एक वीडियो देखे होंगे कि वो हीरोइन नहीं है लेकिन उनका फेस डाला हुआ है और वो हीरोइन डांस कर रही है। तो ये सब डीप फेस जो प्रॉब्लम हो रहा है, फिर स्कैम हो रहा है, ये सब आप मतलब अगर अच्छा चीज़ बताना है डिजिटल में तो आपको उसका बैड इम्पैक्ट भी बताना पड़ेगा, ठीक है। फिर मिक्स्ड इकॉनमी क्या होता है कि जैसे देखिए इकॉनमी, जैसे एक इकॉनमी क्या हो, जैसे ये मार्केट है
और सरकार जो है, स्टेट जो है, बिल्कुल इस पे नहीं सोच रहा है कि टमाटर 100 रुपये मिल रहा है या टमाटर 10 रुपये मिल रहा है। तो ये हो गया कि आप पूरा जो है प्राइवेटाइजेशन है, मतलब प्राइवेटाइजेशन मतलब है कि वो मार्केट डिसाइड कर रहा है कि इसका प्राइस कितना होगा, ठीक है। और एक ऐसा मार्केट जहाँ पे सरकार देख रहा है कि भाई कहीं मतलब जो किसान है उनका टमाटर 2 रुपये तो नहीं मिल रहा है, तो उस टाइम अगर बहुत ज़्यादा टमाटर का यहाँ पे अवेलेबिलिटी हो गया तो स्टेट जो है वो शक कर लेगा, मतलब इसमें एंट्री करेगा और उसको मैनेज करने का कोशिश करेगा। जैसे आप हम लोग ये देखते हैं, जैसे एक बार में प्याज का दाम मान लीजिए 100 रुपये केजी हो गया, तो फिर गवर्नमेंट उसमें एंट्री करता है, फिर वो सब कुछ देखता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि स्टेट भी है और प्राइवेट दोनों मिलकर मिक्स्ड इकॉनमी है, ठीक है। तो फिर और क्या है, व्हाट आर द रीज़न ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, क्या रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट। तो देखिए रीज़न तो बहुत सारा है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक ऐसी चीज़ बता रहे हैं, जैसे इसको बताना होता है तो ऐसे लिखते, ये नहीं, मतलब ये बीच का चीज़ है, पहले इंट्रोडक्शन देना है, फिर ऐसे एक टॉपिक जब बनाते तो ये रीज़न बताते हैं कि देखिए पहले कि हमारे यहाँ डेमोग्राफिक डिविडेंड है, मतलब कहने का मतलब कि हमारे यहाँ युवा बहुत ज़्यादा हैं, बट प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम है अनस्किल्ड है, हमारे हम लोग अनस्किल्ड बहुत ज़्यादा हैं। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट आज भी हैं। अब इसी से सोचिए ना, हम और आप ही सोच लीजिए कि अभी भी क्या एआई आ गया और क्या क्या आ गया, और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको ढंग से भी एंड्रॉयड यूज करने नहीं आ रहा है। ऐसा बिल्कुल है। अभी कितना टाइम पहले से चल रहा है कि आप मोबाइल में गूगल पेमेंट और यूपीआई मतलब यूज कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको भी नहीं चलाने आता है कि कैसे गूगल पेमेंट करें और क्या करें, तो अनस्किल्ड है। दूसरी बात क्या है कि हमारे यहाँ मतलब जो मतलब हेल्थ पे भी प्रॉब्लम है। तो जैसे मान लीजिए कोई अभी युवा ही है बिल्कुल, लेकिन हेल्थ इशू इतना ज़्यादा है कि वो कैपेबल ही नहीं है उस काम को करने के लिए, तो ये भी है। फिर उस तरह का कि उतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, ये भी है। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ये भी है। अब मान लीजिए कि एक कंपनी है, उसको 4 ही लोग चाहिए और उसके लिए फॉर्म भराया गया 4000, तो वो क्या करेगा भाई, 4 ही लोग उसको चाहिए थे, पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं, बहुत सारे फैक्टर। देखिए ये सब चीज़ के लिए क्या करना है ना, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, बट आपको हम बता रहे हैं कि ये सब कभी भी सोचना है ना तो 2-3 चीज़ पे सोचिए। देखिए क्या क्या सोचिए कि सोसाइटी का क्या इसमें क्या रोल है अनएम्प्लॉयमेंट में, सोसाइटी। फिर सोसाइटी का क्या हो गया, पॉलिटिकली का क्या हो गया, फिर आप लोग का जो इस तरह से सोशली पॉलिटिकली, इस तरह से आप बताइए कि सोसाइटी का क्या इम्पैक्ट है, पॉलिटिक मतलब जिस तरह का गवर्नमेंट उस तरह का ला रहा है या नहीं ला रहा है, जो भी स्कीम और कितना गवर्नमेंट जॉब क्रिएट कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे आप सुनते होंगे कि ये सरकारों ने ये कहा है कि हम 10 लाख ही रोज़गार देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो बहुत सारा आपको जो है बताना पड़ेगा इकोनॉमिकली, ठीक है। तो इस तरह से जैसे ही सोसाइटी के ऊपर सोचिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा इसका 2 पॉइंट लिखना है, इसका 2 पॉइंट लिखना है, इसका 2 पॉइंट लिखना है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। सो हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है, डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस इन इंडिया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई अंडर डेवलप्ड इकॉनमी, डिस्कस द कॉजेज अंडर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इकॉनमी। तो इस तरह से ये सवाल कंप्लीट हो गया। अब देखिए 12-13 मिनट का वीडियो है, मैंने अपने तरफ से जितना पॉसिबल हो सका बता दिया है, बट आप लोग देखते हैं आप लोगों का क्या रिस्पॉन्स है। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।